होंगे इंडस्ट्री एरिया का प्रयास चल रहा है। इसी प्रकार से सिंगोली चल रहा है नहीं, वो समाप्त होने आया विधानसभा का सत्र, लेकिन वो बजट के आवंटन के तकलीफ के कारण अभी वो कार्य पूरा होने जा रहा है और बहुत जल्दी अतिशीघ्र शुभारंभ होने वाला है। इन लोगों ने दावे किए हैं, आप इन दावों को कितना हकीकत की जमीन पर सही मानते? सारे दावे एक सिरे से खारिज किए जाते हैं। 45 साल जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री एक ही परिवार पिता पुत्र को 2 कार्यकाल मिले, लेकिन गिना क्या रहे, हमने डोम बनाया। सेम सेम दूसरा भाई बैठता है और सारे चोर के साथ है। 15 महीने की सरकार में, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में ये केवल बौखलाहट, कुछ लोग बौखलाहट कर रहे हैं, इसलिए डिबेट में भाग लेने की स्थिति नहीं है। केवल ये जिला चोट करके आम जनता की बात करने वाला। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं जावद बस स्टैंड पर। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा जनता का, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता का चुनावी मूड जानने के लिए जावद पहुंची है। जावद के नागरिक राजनीतिक रूप से बहुत समझदार और परिपक्व कहे जाते हैं और साथ ही साथ ये बात भी खास करके बताना चाहूँगा कि इस बार जावद में जो चुनाव होना है, जो चुनावी घमासान होना है, वो बड़ा रोचक मुकाबला होगा और यहाँ पर चुनावी मुद्दे जो होंगे वो पूरे प्रदेश को प्रभावित करेंगे। जावद विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश सकलेचा का क्षेत्र, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का क्षेत्र है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा वर्तमान में यहाँ से विधायक है और साथ ही साथ यहाँ पर स्वर्गीय घनश्याम पाटीदार भी कांग्रेस के ज़माने में मंत्री रहे हैं। आइए बात शुरू करते हैं कि जावद जो कि एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का क्षेत्र है, यहाँ पर विकास कार्य किस तरह से हुए हैं और क्या समस्याएं बची है। पहले बात शुरू करते हैं नगर परिषद के अध्यक्ष से। सर, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, एमएसएमई मंत्री है, विधायक भी आपके हैं, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? जावद नगर में भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड बने हुए एक वर्ष हो गया है और माननीय मंत्री जी 20 वर्षों से इस क्षेत्र में विधायक है और अभी इस वर्ष ही एमएसएमई मंत्री बने हैं और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा में सभी क्षेत्रों में अनेक कार्य हुए हैं। जावद नगर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं जावद नगर में पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल को अगर गिनाना चाहूं तो जावद नगर में 1 वर्ष में नगर में भव्य डोम का निर्माण हुआ, जो कि किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी में, जैसे कि आज बारिश का मौसम है, उस समय भी उसको सहायता मिले और आने वाले मेहमान को आसानी मिले, मतलब कोई तकलीफ नहीं हो, बहन बेटियों की शादी आराम से हो। ये जावद नगर में 1 वर्ष में एक भव्य तिरंगा हमने 101 फीट का तिरंगा जावद के नगर के मुख्य जावद राजस्थान से एंट्री करते हो तो प्रथम छोर पे हमने एक भव्य 101 फीट का तिरंगा का निर्माण किया। एक भारतीय सभी अमन चैन से रहे और भारत माता की मूर्ति की स्थापना भी हमने जावद पर परकोटा चौराहे पर। सर, विधायक के क्षेत्र में मंत्री के क्षेत्र में आप डोम को, झंडे को विकास बता रहे हैं, तो डोम 1 करोड़ रुपए का डोम है, तो उसको अगर विकास नहीं बताएंगे तो क्या 1 करोड़? एक छोटी सी नगर परिषद में अगर माननीय मंत्री जी 1 करोड़ रुपए का डोम देते तो ये क्या छोटी बात है क्या? आप बताइए क्या विकास कार्य हुए? विकास के लगातार 20 वर्षों में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जावद क्षेत्र का नाम है। प्रत्येक स्कूल डिजिटलाइजेशन हो चुका और उसके माध्यम से इस वर्ष लगभग 70 बच्चे नीट और एमबीबीएस की जेईई परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। साथ ही अभी वर्तमान में जावद विधानसभा क्षेत्र के 13 स्थानों पर 160 प्रकार की बीमारियों की जांच का इलाज निःशुल्क रूप से किया जा रहा है, जिसके लिए अहमदाबाद और इंदौर जाते तो कम से कम 25,000 रुपये प्रत्येक मरीज के लग सकते हैं। उसके स्वास्थ्य के विषय में विशेष रूप से उन्होंने प्रयास किए हैं और इसी प्रकार से लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर सीएम राय जी स्कूल बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। जो ओम प्रकाश जी सकलेचा है, उद्योग मंत्री है, एमएसएमई मंत्री है, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री है,
यहाँ पर उद्योग के मामले में किस तरह के काम हुए? उद्योग के मामले में लगातार प्रयास जारी है और अभी आप नीमच से इधर आए होंगे तो इंडस्ट्री एरिया का प्रयास चल रहा है। इसी प्रकार से सिंगोली में चल रहा है, नहीं वो समाप्त होने आया विधानसभा का सत्र, लेकिन वो बजट के आवंटन के तकलीफ के कारण अभी वो कार्य पूरा होने जा रहा है और बहुत जल्दी अतिशीघ्र शुभारंभ होने वाला है। आप बताइए सर, मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा के क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य हुए? अनेकों विकास कार्य हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने विकास कार्य हुए। चाहे जिस सड़क से आप आए हैं वो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के उसमें बनी है, चाहे सिंगोली घाटा बना हो, चाहे डोम 1-1 करोड़ रुपए के शादी करने के लिए सामुदायिक भवन बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने किया है। कि गरीब की बेटी की अगर शादी होती है तो गरीब की बेटी को छत के लिए उसको देने का काम अगर किसी ने किया है तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया है। सर उद्योग मंत्री है, किस तरह से उद्योग के क्षेत्र में क्या काम हुए सर? लगभग नीमच जिले में लगभग 120 नए उद्योग चालू हुए हैं। जावद को क्या मिला है सर? जावद में नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है और बहुत जल्द ये यहाँ इंडस्ट्रियों की शुरुआत होगी। कार्यकाल समाप्त होने आ गया। कार्यकाल तो समाप्त हो, टाइम करने में लगता है 3.5 साल कुल मिले। आप बताइए किस तरह के कार्य हुए? मैं निसार अहमद काजी, वार्ड क्रमांक 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि हमें 1 साल का कार्यकाल हुआ है और वार्ड क्रमांक 8 में सीसी रोड बने हैं। अभी वर्तमान में हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पट्टों की मैं विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक जी के मंत्री जी के क्षेत्र में हूँ, इस विधानसभा के बारे में आप बात कीजिए। तो विधानसभा ही तो है, जावद कुआं अलग थोड़ी है। 8 नंबर वार्ड के अलावा समूची बात कीजिए। वार्ड नंबर 8 के अलावा जावद में अनेक बहुत सी जगह रोड बने हैं और पट्टे दे रहे हैं। सारे काम जावद में माननीय मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार ही हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये इन तीनों मुद्दों पे ये वर्तमान सरकार फेल है। दिग्विजय सिंह जी के समय पे जावद में पूरे मध्य प्रदेश में 33वें नंबर का पॉलिटेक्निक कॉलेज घनश्याम जी पाटीदार ने जावद के अंदर दिया। उसके बाद में ITI कॉलेज जावद के अंदर कांग्रेस कार्यकाल में हुआ, उसके कांग्रेस कार्यकाल में हुआ और कांग्रेस कार्यकाल में ITI पॉलिटेक्निक और जावद महाविद्यालय के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट भी हम लाके हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लाके दिया गया। सर अभी आप सुनिए एक मिनट सर, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नगर परिषद अध्यक्ष से विधायक प्रतिनिधि और मंत्री प्रतिनिधि से बातचीत की। इन लोगों ने दावे किए हैं कि विकास के बहुत बड़े काम हुए। आप इन दावों को कितना हकीकत की जमीन पर सही मानते हैं? सारे दावे एक सिरे से खारिज किए जाते हैं। 45 साल जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री एक ही परिवार पिता पुत्र को 2 कार्यकाल मिले, लेकिन गिना क्या रहे? हमने डोम बनाया। सेम आप बात कीजिए। आप सोचिए, कांग्रेस को 1 कार्यकाल मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलता है। सामान्य सा कार्यकर्ता बता रहा है, किसी को प्रायोजित बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। ये लोग केवल एक काम किया, इनकी जिस तरीके से मोदी जी जांच करवा रहे, सकलेचा जी के साथ जितने लोग लगे सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इंदौर में कितने बंगले बने सबसे पहले वो नीलाम होने चाहिए। अभी बात की गई कि रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है, उद्योग स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जावद के अंदर नहीं है। एक करके बोलिए। विकास केवल सकलेचा जी के दलाल लोगों का हुआ है। वो किसका ही हुआ है? 20 साल से अपने पिताजी की याद में एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सके। घोषणा की थी उन्होंने, घोषणा करी थी चुनाव से पहले घोषणा की थी उन्होंने। डॉक्टर नहीं है। इस तरह से कमीशन, एक मिनट मेरी बात अगर हम लोग कृपया दोनों पार्टी के नेताओं से अनुरोध है।
बताइए, भाजपा की ओर से जो विकास कार्य बताए गए उस बातों में कितना दम है? भाजपा के प्रतिनिधियों ने जो विकास बताया है हाँ। उसका जवाब तो आने वाले समय में जनता देगी। हाँ। तो विकास की जो बात करते हैं, माननीय मंत्री जी को 20 साल हो गए। 20 साल में एक भी उद्योग इस विधानसभा क्षेत्र में लगा हो तो आप इस जनता यहाँ खड़ी है, आप पूछ सकते हैं इस जावद के विकास में कोई पत्थर अगर लगाया है, केवल ढपोसलेबाजी करते हैं, चांद दिखाते हैं धरती हाथों पे, और एक मात्र स्कूल मैदान, इस स्कूल मैदान को यहाँ पे MSME मंत्री ने इस स्कूल को यहाँ पर लाकर पूरा स्कूल मैदान का जावद का एकमात्र स्कूल मैदान है उसको भी खत्म कर दिया। सर, एजुकेशन के क्षेत्र में कई बच्चों को जापान भेजा गया, ये सारी बातें भी तो हुई हैं। उसकी उपलब्धि क्या हुई? जापान भेजे, वो चाय बना रहे हैं। क्या हुआ? जापान जो लोग जापान गए वो आज भी खेती कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि जापानी खेती नहीं कर रहे। वो जो सिंपल खेती होती है वहाँ पे विकास कार्य केवल सकलेचा को दलालों का हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। 20 सालों में एक स्वास्थ्य जो होता है नगर का हॉस्पिटल, उसमें एक डॉक्टर नहीं ला पाए हैं अभी तक। और केवल आप बोलिए। जावद हॉस्पिटल की यह हालत है, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट खाता है तो उसको रेफर करना पड़ता है। उसके अलावा बात कीजिए। विकास कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे शून्य है जावद। पिछले 20 साल में या सिर्फ घोषणाएं होती है, लोगों के द्वारा जो बातें रखी गई उसको सब बेबुनियाद है और इनकी बातों में कोई दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। झूठ बोलना और जोर से बोलना। ये आप सचिन जी एक बात बताइए कि आप लोगों के द्वारा जो भी दावे किए गए उसका जवाब इनका ये कि ये जो बातें हैं ये केवल कागजों में है। जनता सब जानती है। जनता ने 1 साल पहले इन सबको नकार दिया है। इन सबको नकारने के बाद हम 13 पार्षदों के साथ जावद नगर में लगभग 13 पार्षदों के साथ हमारी नगर परिषद हमने बनाई है। उसके साथ साथ 7 नगर परिषद हमने बनाई है। अगर इनके पास करने के लिए कुछ होता तो ये बताते। दूसरा 33 करोड़ रुपए का CM स्कूल जब हम जावद में ला रहे हैं, उसके इनके जिलाध्यक्ष जो शिक्षा के दलाल है, शिक्षा के माफिया हैं, वे इस स्कूल को हटाने के लिए, क्योंकि उनके शिक्षा के एजुकेशन के उनके जो माफिया हैं वे जो जा रहे हैं। आप स्पष्ट तौर पे बताइए किसका नाम लेना चाहते हैं? सीधे रूप में इनका जिलाध्यक्ष जो शिक्षा के माफिया, ठीक है। उसके अलावा भी हर बातों का जवाब हमारे पास है। इनके जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 20 साल पहले 2003 में जब सरकार हुआ करती थी, न बिजली थी, न पानी थी, न सड़क थी, जनता परेशान थी। यहाँ न बिजली हुआ करती थी। इनको याद ही नहीं है कि ये रात में कब घर में सोए। इन लोगों को याद ही नहीं है कि खेती करने के लिए ये रात में कब घर में सोए। जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब ये रात में सोना घर में शुरू किया है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जावद से लेकर दिल्ली तक आम लोगों की समस्या। किसी ने सोचा था कि किसी माँ के आंख में आंसू आएगा तो झूला में गैस कनेक्शन मिला, किसी के छत नहीं थी माँ बेटी के तो मोदी जी ने छत देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, और अभी अभी मामा जी ने नारी शक्ति और नारी को सम्मान देने के लिए प्रति माह 1000 रुपए देने किया। और अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बात बताइए कि लाडली बहना जो है, एक कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है कि जब बहनें जब मुसीबत में थी कोरोना के टाइम पे, तब मामा जी को लाडली बहना की याद नहीं आई, और जब मामा जी मुसीबत में तो लाडली बहना। ये आरोप बिल्कुल गलत है। मामा जी विगत 20 वर्षों से पहले सर्वप्रथम लाडली लक्ष्मी के रूप में पिछले 20 वर्ष से योजना पूरे हिंदुस्तान में सराही जा रही है, और लाडली लक्ष्मी योजना को एक्सटेंड करते हुए लाडली बहना शुरुआत में आप कह रहे हो ना कि आप मुसीबत में तब याद है। ये आरोप आपका गलत है। पहले लाडली लक्ष्मी नहीं, कांग्रेस का आरोप गलत है। आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि मामा जी जब से बैठे तब तक नारी सम्मान की प्रत्येक योजना में, चाहे वह स्व सहायता समूह से लो, चाहे आशा कार्यकर्ता लो, आंगनबाड़ी के सब में उन्होंने सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो झूठ है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो जोर से बोलो, ये काम करना झूठ बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। आप एक मिनट बताइए।
बताइए अरे यार आप बोलने ही नहीं दे रहे हो किसी को। आप 1 मिनट मेरे को बताइए कि आपके दिग्विजय सिंह पे बंटाधार का आरोप लग रहा है, कमलनाथ जी पे करप्शन नाथ का आरोप लग रहा है। बिल्कुल गलत ही नहीं। आप आंखों देखिए, आरोप लगना अलग बात है, सुनो, आरोप लगना अलग बात है, सच्चाई अलग बात है। आप देखिए, एक जनपद अध्यक्ष मंत्री जी के दाएं बैठता है, दूसरा बाएं बैठता है और सारे चोर इनके साथ है। 15 महीने की सरकार में, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में कितनी गौशाला खुली जावद तहसील में? क्या क्या बताइए, आप बताइए। हर जगह गौशाला खोली और हर पंचायत में गौशाला खुली हुई है, खोली गई है। और दूसरी बात, आज मामा जी को बहन बेटी याद आ गई है। इतने दिन पहले कहाँ गए थे? या मंत्री शैलजा जी आज दिन तक इस 20 साल में कोई विकास किया? बेरोजगार घूम रहा जावद तहसील का हर बच्चे पढ़े लिखे लोग लगा हो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लोगों की जमीन खोजना और उसका हक जमाना। कौन सा विकास हुआ? सार्वजनिक लैंडिंग तोड़ के और दुकानें बना गई जा रही है, क्या समझे? ये विकास हुआ? जा रही है। 20 सालों में महंगाई, भ्रष्टाचार और दलितों का उत्पीड़न और शोषण और दलितों की स्थिति बहुत खराब है इस विधानसभा में इनके कार्यकाल में। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, ये फोटो खींचो तो। ये विकास कार्य है इनका, ये अध्यक्ष जी है, ये लाइट तक बंद है। देखो 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 देखो, ये विकास और करोड़ों रुपए खाए इनने, करोड़ों रुपए। ये सब लोगों की बात सही है, जावद में उद्योग मंत्री है, देखिए एक भी उद्योग नहीं लगा, यह बात सही है। बेरोजगारी संख्या बढ़ रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप बताइए। मैं बताता हूँ, एक सज्जन जो है सोमानी जी, उन्होंने 2 बातें कही कि यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिला, उद्योग भी नहीं लगे उद्योग मंत्री होने के बावजूद, लेकिन सरकार तो भाजपा बनाएगी। किस आधार पर? नहीं बना पाती है। इन्होंने काम ही ऐसा किया जो गड़बड़ा घोटाला सवा कोई काम ही नहीं किया। और जावद की जो नगर पंचायत ने जो जावद का जो भी कचरा है वो सब पानी में दूषित हो रहा है। वहाँ पे ऐसा पानी की हालत हो रही है कि बार बार बोल के, अभी कल भी मैंने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, मैंने कहा पानी जावद का नगर पालिका का कचरा वहाँ डाल दो, पानी दूषित हो रहा है। और स्वच्छ तो अभियान की बातें कर रही है, कहाँ जाते हैं ये लोग? हैं, उनको पता नहीं है पानी कितने आदमी बीमार होता है। पानी अभी भी जाके देखो पानी कैसा हो रहा है। केवल रेफर हॉस्पिटल है जावद, और वहाँ पे जांच के नाम पे ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दंड कमंडल और चारों ओर बंदी हुई है इनकी, चारों मंडल अध्यक्ष की पूरी चांडाल चौकड़ी भ्रष्टाचार। वो हम कह रहे थे, इन्होंने तो घोषणा की थी पहले कि पिताजी गुजरने के बाद वो 30 करोड़ का अस्पताल खुलेगा। जो कहा 30 करोड़ का अस्पताल? एक मिनट। हम कमंडल के आदमी हैं। जावद हॉस्पिटल में वर्तमान में 60 डॉक्टर अभी है, कार्यरत है आज की तारीख में, और बॉलीवुड से भी 50 डॉक्टर के नाम है। और ऐसी अति आधुनिक मशीनें जो जावद हॉस्पिटल में लगी हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आंगनवाड़ी से लेकर कॉलेज तक सभी प्रकार की जो शिक्षा होती है जावद नगर में है। आप शांति से बोलिए, आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? बोलिए। विकास हुआ है, जावद में रोड भी अच्छे बने हैं, नल की समस्या थी वो भी दूर हुई है। विकास, अगर आप जनहित की समस्या की बात करें तो जनहित की समस्या भाजपा ने हर जनहित की समस्या का निराकरण किया है। यह इनका झूठा आरोप है, ये इनकी बौखलाहट है। अगर हम विकास नहीं करते, हम 20 साल से सत्ता में हैं, हम 20 साल से हमारे माननीय मंत्री जी, विधायक जी सत्ता में हैं और फिर 5वीं बार जीतेंगे। ये बौखलाते रहेंगे, इनका काम है बौखलाना। नहीं, आप ये बताइए, आप बताइए, मेरी बात सुनिए। आज के 20 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आज के 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। गैस की टंकी के लिए मारामारी करना पड़ती थी, लाइटों की परेशानी थी। लाइट के तार कपड़े सुखाने में काम आते थे। हाँ, लाइट के तार कपड़े सुखाने में काम में आते थे और लाइटें बंद रहती थी। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट। कांग्रेस की ओर से एक आरोप बहुत ज्यादा लग रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है? कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार करते तो
हमारा वोट नहीं बनता। सातों में कमलनाथ की जब सरकार थी तो 15 महीने में ट्रांसफर उद्योग के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो मंत्री जी ने लगभग 350 टैबलेट बांट के ऑनलाइन शिक्षा करवा के नीट और जेई की परीक्षा पास करवाई। उसके साथ साथ 1.5 लाख लोगों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और अभी आने वाली 18 तारीख पैसे कमाने के धंधा इन लोगों के पास। आप क्या कहना चाहते बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मैं 40 साल कद से कार्य करता हूँ जी। और मेरे जो भी ये सकलेचा में खास रहा हूँ समर्थक बिल्कुल वीरेंद्र कुमार सकलेचा के साथ। उसके बावजूद मेरे इन्होंने दलालों ने आके दुकान तोड़ दी मेरी कहीं, और अनशन मतलब गाली गलौज करके कि मेरे को हमको कमा खाने दो, हम नहीं तो तुम्हारे उंगली कर देंगे तो हाथ डाल देंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये बातें हमें कहते 50 साल का कार्यकर्ताओं को। बस आप क्या कहेंगे। देखिए, नगर पंचायत का कोई अध्यक्ष हो या कोई पार्टी संगठन का प्रमुख हो, उसकी भाषा शालीन होनी चाहिए। यहाँ अवैध निर्माण नगर पालिका के द्वारा किए जा रहे, दुकानें बन रही, करोड़ों रुपए की गालमेल हो रही। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर इस तरह से वो अगर शोषण करेंगे तो कार्यकर्ता तो बोलेगा, और ये जनता की आवाज है। सर एक मिनट सुनिए। भाजपा आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। पार्टी से नहीं, किसान आदमी। अच्छा, आप बोलिए। एक मिनट, किसान आदमी। हाँ, किसान। एक मिनट, किसान की आवाज। ये दोनों को हटवा दो आप। ये दोनों को हटवा दो। मैं भी बोलूंगा। आप किसान की बात कहिए। मैं किसान हूँ। कोई हटेगा नहीं, सब अपनी बात हो गई। मेरे आजू-बाजू में क्यों? मेरे आजू-बाजू में क्यों? आप बोलिए। मेरे को 6 बुट्टे लगने वाला पौधा चाहिए। सकलेचा सी मेरी मांग है सकलेचा से कि 6 बुट्टे लगने वाला मेरे को पौधा चाहिए। ठीक है, कैसे? वो बोल रहे थे क्या? कब बोला? कि 6 बुट्टे कब बोला? जब एक पौधा 6 बुट्टे लगा के देगा। हाँ है। अच्छा, अब मेरे को बताइए। अब मेरी बात बताइए। आप किसान हैं, अपन किसान की बात करते हैं। अल्प वर्षा की वजह से क्या सोयाबीन जो सूख गई या दूसरी फसलों को नुकसान हुआ है, किसानों की क्या मांग है इस बात को लेकर? किसानों की मांग है मुआवजा मिले, पर मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा नहीं चाहिए, बीमा दिलवा दो। मुआवजा नहीं चाहिए, बीमा दिलवा दो। फसल बीमा। अच्छा, आप एक और बात बताइए। अगर थोड़ी समझ रखते हो कि नई अफीम नीति आई है, नई अफीम नीति के बारे में आप कुछ कह पाएंगे? नहीं बोल। ये सब राजनीतिक है। नई नीति जो लागू कर रहे हैं, नए पट्टे दे रहे हैं, चुनाव के कारण दे रहे हैं लोग। अच्छा, अब हम भी देखते हैं मीडिया, हम भी देखते हैं मीडिया। आप अकेले बोलने वाले नहीं है, लोग हैं। हाँ, हम भी देखते हैं मीडिया। ये सब वोटों की राजनीति है, इसलिए किसानों को पट्टे जारी कर दो, नए पुराने ये वो सब। क्षेत्र के MSME मंत्री जो अभी प्रचार पे निकले हुए हैं जावद विधानसभा में आए दिनों, तो वो बोलते हैं जावद विधानसभा में 150 उद्योग लगे हैं। वो उनके दलाल और उनके दंड कमंडल 15 उद्योग गिना दे तो मैं मानूं, 15 केवल। और मात्र सर, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से बात हुई। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, संघ के पुराने कार्यकर्ता है, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा के ज़माने से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा के शासन में भाजपा का कार्यकर्ता दुखी है। भाजपा के शासन में कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता न आम जन, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम व्यक्ति को लाभ देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे नरेंद्र जी मोदी हो, चाहे अंतिम व्यक्ति को अगर देने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छा। 101 से लगभग 350 तरह की योजना है। इनके किसानों ने बोला, अभी ये किसान बन के, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान बन के बात कर रहे हैं। नहीं, किसानों का मुद्दा तो आम है। किसानों का मुद्दा जो है उसमें अगर ऋण माफ करने की बात कमलनाथ ने कही थी, किसानों को डिफाल्टर बनाकर काम किया था। उसके बाद शिवराज सिंह ने उनके ब्याज की गठरी उतारने का काम माननीय मामा जी ने किया है, शिवराज सिंह की सरकार ने किया है, ओम प्रकाश सकलेचा जी ने किया। आम जनता से भी तो पूछो। हाँ जी, बोलिए। एक मिनट, आप थोड़ा बोलने दीजिए लोगों को। किसको बोलने दे? उसके साथ साथ ये केवल बौखलाहट, कुछ लोग
बौखलाहट कर रहे हैं, इसलिए डिबेट में भाग लेने की स्थिति नहीं है। केवल ये चिल्ला चोट करके आम जनता की बात करने वाला। आप बोलिए क्या है? एक मिनट आप छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन 20 सालों में जितने विकास हुए 50 सालों में भी नहीं हुए। अच्छा, मतलब सड़कों से ले लो आप, बिजली ले लो आप, शिक्षा ले लो आप, शिक्षा ले लो आप, शिक्षा के डिजिटल शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है। आप क्या कहें? आप युवा हैं, आप अपनी राय रखिए। क्या झावद के अंदर अवैध तरीके से आज भी सट्टा चल रहा है। जुआ सट्टे के मामले में झावद के अंदर सबसे तेजी फैल रहा है। जो नौजवान जितने भी है वो इस दरमियान घुस रहे हैं और ये शासन प्रशासन मतलब इन पे ध्यान नहीं दे रहा है और ये कार्यकर्ता ये सब दलाली ले रहे हैं और हफ्ता चल रहा है यहाँ झावद के अंदर सट्टा चलाने वाला हफ्ता चला रहे हैं खुला। और ठेला गाड़ी वाले किसी से भी व्यापारी से पूछ लो कितनी परेशानी है हमारे को यहाँ पे, आए दिन परेशान करते हैं। आप और अवैध तरीके से मंडी तोड़ी गई, सब्जी मंडी, और हमारे से पैसे वसूले गए 10-10 हज़ार रुपये और अभी तक हमारे को प्लेटफार्म वो नहीं करे गए। जो अलर्ट करने का था 9 तारीख को, वो आज तक 9 तारीख नहीं आई है। और ये शासन ये कह रहे हैं कि नगर में बेरोजगारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगारों के लिए सीखो कमाओ योजना लागू की गई है। आप उसमें फार्म भरें, आपको सीखने के 8 और 10 हज़ार रुपये माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में मिल रहे हैं। और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में 8 और 10 हज़ार सीखो कमाओ योजना मिल रहे हैं। आप फार्म ही नहीं भरेंगे और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। काहे की बेरोजगारी है? आप में से कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। मैं बोलूँगा। 1 मिनट, चलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मंत्री शैलजा जी के राज्य में अच्छा काम हुआ है। अगर नहीं होता तो 20 साल तक शैलजा जी क्यों रहते हैं यहाँ पर? क्यों पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है क्या? क्यों पब्लिक पूरे विधानसभा की पब्लिक बेवकूफ नहीं है जो आज कैसे जीते? शैलजा जी क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खेल कूद खेलो एमपी, बच्चों के लिए कह रहे हैं कि खेलो एमपी। हमारा मुस्लिम समाज का एकमात्र अखाड़ा झावद के अंदर, और उसको हमारे लोगों ने उसको जमात खाने में मिलाया और ये नगर पंचायत उन्हीं तोड़ने वालों के नाम पे करने जा रही है। इन्होंने मीटिंग में प्रस्ताव लिया, हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे खेलो एमपी में। हमने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता से बात की। चर्चा से साफ जाहिर है कि यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। कोई भी यहाँ पर एक दूसरी पार्टी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। विकास कार्यों को लेकर जो बात है उसमें किसी भी तरह से कोई भी ऐसा ठोस मुद्दा न तो भारतीय जनता पार्टी रख पाई, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता समस्या को लेकर सही ढंग से आरोप लग पाए। लेकिन ये बात ज़रूर सामने नज़र आई कि भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इस मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के विधानसभा क्षेत्र में रोजगार को, उद्योग को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को मुख्य मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो चुनाव होगा उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।